बनाओ पत्र कुंदनना रत्नों ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। आवाज आवाज आवाज। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् गुणजीवापज्जति पाणासन्नाय मग्गणावोय भुवो गोवियकंसो विसन्तु परुवणा भणिया। मोक्ष मार्ग विषय की चर्चा चल रही है। इस मोक्ष मार्ग विषय के अंतर्गत जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने की प्राइमरी शर्तें हैं, उन प्राइमरी शर्तों को पात्रता कहा गया है। पात्रता और जिनागम में अलग अलग अनुयोगों के आधार पर कहें, इन पात्रताओं का विश्लेषण अलग अलग प्रकार से किया गया है। गोमटसार से हम यदि बात करें तो गोमटसार में या कर्णान योग का जो कर्म सिद्धांत की चर्चा करते हैं, गुणस्थान आदि की चर्चा होती है, उसमें इसकी पात्रता के जो पैमाने निश्चित किए गए हैं वो उसकी अपन ने गाथा पढ़ी थी। गाथा है ना, क्या नाम क्या बोल रहे थे गाथा में? चदुगदी चदुगदी भूल जाता हूँ मैं। चदुगदी भवो सन्नी सुविशुद्धो जगमान पज्जतो संसार तड़े नियडो नानी पावे सम्मतम। आ गई याद। इसमें जो 7 शर्तें इसमें बताई गई हैं,
इन्हीं शर्तों को हम पात्रता कह रहे हैं, इन्हीं शर्तों को हम उसकी योग्यता कह रहे हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की दृष्टि से विचार करते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से, तो अध्यात्म की दृष्टि उसे कहते हैं जो आगम दृष्टि होने के बाद उत्पन्न होती है। क्या बोल रहे? अध्यात्म दृष्टि कभी पहले नहीं आती, आगम दृष्टि के बाद ही अध्यात्म दृष्टि का प्रवेश है। आगम ज्ञान के बाद ही अध्यात्म ज्ञान का प्रवेश है। इसी कारण से तो आगम ज्ञान का इसमें निषेध भी आता है। अध्यात्म ज्ञान में ये कह देते हैं ना कि तुमने आगम ज्ञान बहुत कर लिया, जैसे हमने प्रवचन सार की आपको गाथा बताई थी, आगम ज्ञान कर लिया, आपका तत्वार्थ श्रद्धान कर लिया व्यवहारिक दृष्टि से, और संयम का भी पालन कर लिया, और तीनों की एकता भी कर ली, तीनों की एकता कर ली, संयम भी आ गया, आगम ज्ञान भी आ गया, तत्वार्थ श्रद्धान भी आ गया। तीनों की एकता के बावजूद भी यदि आत्मज्ञान नहीं है तो वो जो तीनों की योग पद्य कहें, तीनों की एकता कहें, वो आत्मज्ञान के बिना उस कार्यकारी नहीं है। उन्होंने वहां लिखा है अकिंचित कर है, प्रवचन सार का ये शब्द है, अकिंचित कर है, माने वो कोई मोक्ष, अकिंचित कर का मतलब तो अकिंचित कर माने जो उसका कार्य है वो तो करेगा, लेकिन जो हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, वो मोक्ष मार्ग के प्रयोजन में वो अकिंचित कर है। अध्यात्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को उन्होंने इतना उसको महानता दी है कि आगम ज्ञान भी आपका रहे, द्वाद उसको बोल रहे हैं ना 11 अंग 9 पुरु का पाठी हो तो कोई काम का नहीं है। द्रविलिंगी मुनि, तुम्हारा वो कोई द्रविलिंगी है, वो कठोर तपस्चरण आदि कर रहा है, तो भी उसका बाल तप कह दिया, बाल व्रत कह दिया, असंयक्त के बिना ये सब तुम्हारे बाल तप हैं, ये सब तुम्हारे बाल व्रत हैं। परमठम्मि पर उसमें पुण्य पाप अधिकार में गाथा आती है ऐसी, परमठम्मितु अठितु तवम वदम च धारेति। क्या बोल रहे? परमार्थ में यदि तुम अठितो, अठितो माने स्थिर नहीं हो, स्थित नहीं हो, अठितो अस्थिर हो, तो वदम तवम च धारेति, व्रतों को धारण करते हो, तपों को धारण करते हो, तम सवम बाल तपम बाल वदम बेंती सवन्नु, उन सबको बाल तप कहा गया है, बाल व्रत कहा गया है, ऐसा सवन्नु सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये जो है ये कार्यकारी नहीं है, आत्मज्ञान के बिना ये कार्यकारी नहीं है। और देखो एक बात दूसरी कहना चाहता हूं, इधर यहां पर तो 3 भेद किए, तत्वार्थ श्रद्धान, आगम ज्ञान, संयम, इन तीनों की एकता, ऐसा ये शब्द का प्रयोग किया। और जब उन्होंने अध्यात्म से इसको जोड़ा है तो उसमें उन्होंने निश्चय सम्यक, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र के बिना, ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र 3 नहीं बताए। क्या कह दिया? एक आत्मज्ञान शब्द का प्रयोग कर दिया। आत्मज्ञान में इसका अर्थ क्या हुआ, विचार करने की बात है। आत्मज्ञान में उनका जो तत्वार्थ सिद्धांत व्यवहारिक था, जो आगम ज्ञान था व्यवहारिक सम्यक ज्ञान था, जो संयम व्यवहारिक सम्यक चारित्र था, तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान में, ये आत्मज्ञान में वो जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो तीनों का समावेश है। भाई आपको अर्थ निकालना पड़ेगा ना, उसका मर्म तो निकालना पड़ेगा, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वहां 3 क्यों कह रहे? ये शब्द लिख रहे हैं आत्म तत्वार्थ सिद्धांत, आगम ज्ञान और संयम, और तीनों की एकता ये भी लिख रहे हैं। लेकिन उस तीनों की एकता में यदि आत्मज्ञान की एकता नहीं है, आत्मज्ञान की युगपत्ता नहीं है, आत्मज्ञान की एकता नहीं है, तो ये क्या लिखा? अकिंचित कर हैं ये सब। ये आत्मज्ञान
को अकेला क्यों कहा? आत्मज्ञान में फिर उन्होंने रत्नत्रय क्यों नहीं गिनाए? तो बोल रहे हैं आत्मज्ञान में वो रत्नत्रय का समावेश है। ऐसा भी नहीं समझना कि आत्मज्ञान अकेला ज्ञान है। ये आत्मज्ञान में वो निश्चय सम्यक दर्शन शामिल है, इस आत्मज्ञान में निश्चय सम्यक ज्ञान शामिल है, इस आत्मज्ञान में निश्चय सम्यक चारित्र भी शामिल है, निश्चय सम्यक चारित्र भी शामिल है। इसको आप जो है आत्मज्ञान के लिए दूसरे शब्द जो अभी हमने उस दिन बताए थे ना आपको, कितने 63 शब्द बताए थे, ये आत्मज्ञान के ही वो पर्यायवाची हैं। शुद्धोपयोग के जो पर्यायवाची है वो सब आत्मज्ञान के पर्यायवाची हैं। तो शुद्धोपयोग कह लो, अनुभव कह लो, आत्मानुभव कह लो, शुद्धात्मानुभव कह लो, स्वसंवेदन कह लो, ये सब जो नाम है वो सब नाम आत्मज्ञान पर घटित हैं। ये अध्यात्म की, मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यात्म की जो पात्रताएं हैं वो अध्यात्म की पात्रताएं इनका निषेध नहीं कर रही हैं। इनका ये जो 7 पात्रताएं बताई इनका निषेध नहीं कर रही हैं, लेकिन इनसे आगे की बात कर रही है। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म जो है वो इनसे आगे की बात कर रहा है। वो आत्म, इसको आप और शामिल करना चाहें हम तो टोडरमल जी ने जैसे एक आत्मज्ञान और ये जो 7 योग्यताएं हैं इनके बीच की चर्चा करी है। किस नाम से करी है बताओ? कल बताया था, कल या परसों बताया था मैंने। वो उन्होंने चर्चा की है तत्व विचार। तत्व विचार का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तत्व विचार का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। 5 लब्धियों में उसका समावेश है। आप ये कह सकते हो। देखो तो अध्यात्म आगम ने भी ये 5 योग्यताएं बताई, पात्रताएं बताई, और उसके बाद में वो 5 लब्धियों का भी स्वरूप तो बताया कि नहीं बताया? 5 लब्धियां भी तो ये कर्णान योग कहें, कर्म सिद्धांत कहें, वही नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो ये बता रहे हैं। या ये गाथा तो वैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की है, 307 नंबर की गाथा जो ये थी ना अपनी, चश्मा दे दो, तो जो है वो गाथा तो वहां की है, लेकिन वहां भी चर्चा है उसकी, कर्णानी गोमटसार आदि में भी इसकी चर्चा है, खूब चर्चा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात जो है ये आगे की बात है। तो 5 लब्धियों की चर्चा, उस 5 लब्धियों के नाम से, देखो ये 5 लब्धियों का भी इन्होंने समावेश किया इन 7 योग्यताओं में। कहाँ किया है बताओ? इन 7 योग्यताओं में मैंने आपको बताया था कि ये 5 लब्धियों का समावेश है। कल पढ़ के भी सुनाया था। 5 लब्धियों का समावेश है। सुविशुद्धो, जो सुविशुद्ध परिणाम है, वो सुविशुद्ध परिणाम में ये 5 लब्धियों का समावेश है। इसके लिए और बताया था आपको, वो जो बनारसी दास जी के उससे परमार्थ वचनिका या उपादान निमित्त की चिट्ठी में है वो विषय, वो क्या बोलते हैं, आपने याद दिलाई थी, गर्भित शुद्धता। गर्भित शुद्धता। एक बात जो कल मैंने आपके सामने वो देवी देवी की चर्चा करी थी ना, तो उसमें जो है ना, आप भ्रम में मत रहना कि मैं जो है ना उनको श्रेष्ठ बता रहा था। विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध परिणाम और सुविशुद्ध परिणाम में क्या फर्क है बताओ? विशुद्ध परिणाम तो सामान्य पुण्य परिणाम को, शुभ परिणाम को भी विशुद्ध कहते हैं। ये सामान्य विशुद्ध परिणाम कहें या शुभ अशुभ परिणाम कहें अथवा मंद कषाय आदि के परिणाम कहें, ये परिणाम तो हमने आपको बताया ना निगोदिया के भी संभव हैं। इसलिए वो जो है उसकी कोई हम प्रशंसा नहीं कर रहे थे कि आप भ्रम में आ जाओ कि भैया हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो उसकी प्रशंसा सम्यक्तु के बिना, हम तो ये कह रहे हैं सम्यक्तु के बिना ये सारा बेकार है, सारा बेकार है। वो तुम्हारा ग्रहित मिथ्या दृष्टियों का हो चाहे अग्रहित मिथ्या दृष्टियों का हो सम्यक्तु के बिना तो कोई काम कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो है उसमें तो एक ये देखो, स्वरूप जानना अलग बात है और उससे प्रेरणा ग्रहण करना ये अलग बात है। स्वरूप तो यदि हम स्वरूप नहीं जानेंगे, टोडरमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा मालूम? एक हिंदुओं में एक साधु होते हैं, क्या नाम उनका लिखा है ना हमने,
नागा नहीं और कुछ नाम, हाँ परमहंस, परमहंस। तो वो परमहंस आदि वो कौन से गुणस्थान वहां तक जाते हैं, 12वें स्वर्ग आदि तक। इसके ऊपर देखो ये भी कही गई है, ये भी बात कही गई कि मिथ्या दृष्टि और ग्रहित मिथ्या दृष्टि, वो कितने ही बड़े से बड़ा आचरण कर ले, कितने ही बड़े से बड़ा आचरण कर ले, तो वो समझ लो जो 12वां स्वर्ग कहा है तो 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाएगा। ये पंचम काल की बात नहीं है, ये चौथे काल की बात कह रहे हैं। वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि वो बिना व्रतादि के पालन किए भी कहो यहाँ तक पहुंच जाए, उसका मेरे को अभी मिला नहीं प्रमाण कि अविरति। ये तो प्रमाण मिल गया कि श्रावक कहाँ तक जाता है, तो श्रावक के लिए कथन है 16वें स्वर्ग तक का जाने का नियम तो मिल गया। लेकिन श्रावक में वो उत्कृष्ट श्रावक जो है ना, एलक छुल्लक और आरिका माता जी, आरिका माता जी भी पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। तो पंचम गुण स्थान वर्ती की मर्यादा बता दी उनने कि पंचम गुण स्थान वर्ती वहां तक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। वो तो अपने पास प्रमाण था ही सीता जी का। लेकिन अविरति चौथे गुण स्थान वाला कहां तक जाता है, मुझे ये प्रमाण नहीं मिला। खोजा हमने, आज तो मैंने फोन भी लगाया था, लेकिन वो प्रवीण जी को लगाया, वो छाबड़ा जी को लगाया प्रकाश छाबड़ा को, इन लोगों को थोड़ा सा उसका ज्यादा अध्ययन है ना, लेकिन वो अभी फोन नहीं लगा, बात नहीं हुई। आज तो बात हो जाएगी। मैं उनसे डायरेक्ट, मुझे ये पूछना है कि चौथे गुण स्थान वाला कहां तक जाता है। जैसे एक बात कह रहा हूं आपको, चौथे गुण स्थान वाला प्रथम नरक बिन, नारकियों में कथन जैसे मिल गया ना, प्रथम नरक बिन सटभु, यहां नहीं जाता है, यहां नहीं जाता है, यहां नहीं जाता है, ये तो कथन मिल गया। लेकिन कहां तक जाता है ये कथन नहीं मिला ना, ये कथन ढूंढना है और मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, क्योंकि बहुत कॉमन बात है और इस विषय का जो है जवाब तो आगम में होना ही चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा था। ऐसे सामान्य खोज करी हमने, संयम ने भी बहुत खोज करी, लेकिन मिला नहीं। श्रावक का मिल गया कि श्रावक यहाँ तक जाता है। चलिए, तो अभी जो है मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, पात्रता में जैसे टोडरमल जी ने पात्रता को जो स्वीकार किया, तो उन्होंने ये 7 पात्रताओं के बाद में उन्होंने तत्व विचार को बहुत अहमियत दी। देखो तत्व विचार की महिमा तत्व विचार वाला, तत्व विचार रहित, पहले रहित की बात कही, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, व्रतादि का पालन करे और जो कह सकते हो तपश्चरणादि करे, तो भी तत्व विचार रहित, ये पात्रता ही की तो बात है ना। पात्रता की लिमिट क्या है बताओ, पात्रता की लिमिट क्या है? जब तक सम्यक तो नहीं होना, तो वो सब पात्रताएं जघन्य से जघन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, लब्धि वाला, 5 लब्धि वाला भी जो है, करण लब्धि वाला भी, ये सम्यक का पात्र है कि सम्यक दृष्टि है? ये सम्यक के पात्र हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है। करण लब्धि वाला अंतर मुहूर्त में जो मैंने मिनटों बाद जो सम्यक को प्राप्त करने वाला है, उसको भी अभी सम्यक दृष्टि, सम्यक के सन्मुख कह दो, आपको जो नाम देना है कह दो, बहुत बहुत नाम है, आप सब नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि के लिए तो जिसके 7 प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम हुआ हो, ये देखो उदय की अपेक्षा है। ये कथन जो है ना, 7 प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम हुआ हो, ये उदय की अपेक्षा है। और बंध की अपेक्षा, बोलो बंध की अपेक्षा, जिसके 41 अथवा 43 प्रकृतियों का बंध रुका हो इसका नाम है सम्यक दृष्टि। बंध की अपेक्षा 41 या 43 प्रकृतियों का बंध रुका हो, और उदय की अपेक्षा 7 प्रकृतियों का जिसको उदय ना हो, 7 प्रकृतियों का जिसने नाश कर दिया किसी भी प्रकार से, उपसम किया हो, 6 उपसम किया हो, 6 किया हो, तो वो जो है ये
उदय की अपेक्षा कथन है, बंध की अपेक्षा तो 41 प्रकृतियों का कथन है, 43 प्रकृतियों का कथन है। और एक बार तो जो है, अभी हम वहां कारंजा शिविर में थे, तो वहां पर जो है वो थी, क्या नाम उनका, नहीं वो विजयताई भी और वो अपनी सुजाता, तो कुंभोज बाहुबली की एक ब्रह्मचारी बहन है सुजाता, उनको भी हमने वहां बुलाया था। तो वो जो है उन्होंने बताया कि ये 47 भी होती, 47 प्रकृतियों का भी बंध रुकता है। ये जो कथन है 41 प्रकृतियों का या 43 प्रकृतियों का कथन, ये मनुष्य गति वालों के लिए, क्या बोला, मनुष्य गति वालों के लिए है। तो मनुष्य गति वाला जो है उसके लिए नरक गति का नरक गत्यानुपूर्वी का रुक गया, तिरंज गति का तिरंज गत्यानुपूर्वी का रुक गया, और किसका रुक गया, नरक का तो बता दिया ना, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और तिरंज तिरंज गत्यानुपूर्वी। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का रुक गया, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य मर करके मनुष्य नहीं बनता, सम्यक दृष्टि मनुष्य मर करके मनुष्य नहीं बनता। यदि पूर्व में भी बांध लिया हो तो मनुष्यों में भी भोग भूमि में जाता, पूर्व में बांधा वाला। नया बांधा वाला मनुष्य तो जिसने पहले आयु कर्म का बंध नहीं किया है और वो मनुष्य है, तो उसको मर के स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, या तो मोक्ष चले जा और या फिर स्वर्ग जाना पड़ेगा। दूसरा भाव मनुष्य का तुझे एक भाव बाद ही मिलेगा, एक बीच में भाव लेना पड़ेगा तब ही मिलेगा। लेकिन देवगति वाला देवगति में यदि है तो उसकी जो 43 प्रकृतियां हैं वो बदल जाएंगी उसके साथ में वो जो है मर करके मनुष्य ही बनेगा। देखो क्या बात होगी, वो 43 प्रकृतियों में देवगति वाला यदि सम्यक दृष्टि है तो मर करके मनुष्य ही बनेगा, और भोग भूमि नहीं कर्म भूमि का ही बनेगा। देव पर्याय से तो कोई भोग भूमि में शायद होता ही नहीं है ना जन्म, देव मर करके कोई भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है, भोग भूमि का तिर्यंच बन सकता है, मेरे अंदाज से नहीं। भोग भूमि का तिर्यंच मनुष्य मर करके तो देव ही बनेगा, मनुष्य भी और तिर्यंच भी। लेकिन देव मर करके मनुष्य गति में कर्म भूमि का ही मनुष्य बनता है, कर्म भूमि का ही मनुष्य बनता है। आप बोलोगे साहब विदेश क्षेत्र नहीं जा सकते क्या सम्यक दृष्टि मर करके? नहीं जा सकते, हाँ वही कर्म भूमि का ही, कर्म भूमि का विदेश क्षेत्र में मनुष्य नहीं बन सकता सम्यक दृष्टि। इसलिए तुमको यदि विदेश क्षेत्र जाना हो ना तो फिर सम्यक मत करना वहीं सिमंदर भगवान के लिए छोड़ देना कि सिमंदर भगवान मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब तुम मेरे को सम्यक तो दे देना क्योंकि अभी मैं तुम मर करके मैं अभी नहीं ले रहा हूँ सम्यक। तो क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मैं फिर आपके पास नहीं आ पाऊंगा चले जाए ना। लेकिन वैसे माने विदेश क्षेत्र में जन्म, मनुष्य पर्याय में जन्म, मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाली बात है। मनुष्य मिथ्या दृष्टि मर करके विदेश क्षेत्र में मनुष्य पर्याय धारण कर लेवे और उसी भाव से मोक्ष चला जाए। और सम्यक दृष्टि फिर क्यों है ऐसा? मालूम क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि तूने सम्यक तो प्राप्त किया है, तो सम्यक तो प्राप्त किया है तो कुछ काल तो कम से कम तू संसार में रह, कुछ काल संसार में रह, और संसार में रह करके ये सम्यक प्राप्ति का मार्ग दुनिया को बता। ये तो एक अपेक्षा से कहा। दूसरी अपेक्षा से कह रहा हूं, सम्यक तो जो है वो पुण्य का तीव्र बंध कराता है, तीव्र बंध कराता है। ऐसा लगता है कि जैसे सम्यक दृष्टियों को वो कह रहे हैं कि तुम कुछ काल रह करके भोग दोगे, कुछ काल रह करके तुम ये जो जितना पुण्य तुमने बांधा है ना, ये पुण्य को तुम भोगो।
मोक्ष जाने के पहले कोई कोर कसर रह नहीं जाए। आपको मालूम है, डायरेक्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है, किसी से सुना भी है, और मेरा भी ऐसा भाव बनता है। जो तीर्थंकर, आप अभी पंचबालियती विराजमान कर रहे हो ना ऊपर, पंचबालियती, ये जो पंचबालियती हैं, ये हुंडाव सर्पनी का प्रभाव है। क्या क्या प्रभाव? कि ये जो तीर्थंकर होकर के ये ब्रह्मचर्य अवस्था में ही इन्होंने दीक्षा ले ली, ये जो है ना, ये हुंडाव सर्पनी है। क्यों भैया, इसमें क्या दिक्कत हो गई? अरे जो है ना, उनको सारे भोग भोग करके दीक्षा लेवे, ऐसा ऐसा वो है। सामान्य तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर पद में आए हैं आप, तो इतना पुण्य भी लेकर के नहीं आते। इतना भी पुण्य लेकर के नहीं आते। इसलिए जो है इनके जो है ये, उसको हम पुण्य नहीं मानेंगे, पुण्य नहीं मानेंगे, क्योंकि जो है ये तो भोग भोग करके, ये वास्तव में इसका निषेध नहीं है, भोगों का निषेध। मालूम आपको, ऐसा लिखा है प्रवचन सार की शायद 6 नंबर की गाथा है। संपज्जति निवाणम देवासुर मनुय राय विहवेहि जीवस्य चरितादो दंसनान पमाणादो पहाणादो, हाँ सॉरी पमाणादो नहीं है, पहाणादो। क्या कह रहे? ये लिख रहे हैं संपज्जति निब्बाणम, ये जो दर्शन ज्ञान प्रधान है, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रधान है, और उसको करके जिन्होंने सराग चारित्र भी अंगीकार किया है, वो सराग चारित्र वाले संपज्जति निर्वाणम, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। लेकिन देवासुर मनुय राय विहवेहि, देवताओं के, असुरों के, मनुष्यों के विहवेहि, वैभवों का भोग भोग करके संपज्जति निर्वाण, वो सीधे निर्वाण पे नहीं जाते। और सम्यक दृष्टि जो है 4थे गुण स्थान वाला, वो अभी सराग सम्यक दृष्टि है। सराग सम्यक दृष्टि है माने मुख्यता, उसके जीवन में सराग की मुख्यता है, शुभोपयोग की मुख्यता है। शुद्धोपयोग और आत्मानुभव आदि जो हैं बहुत 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 उसके रेयर है। इसलिए जो है ना, इस प्रधानता के कारण 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज वो सराग चारित्र वाले कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज सराग चारित्र वाले कहलाते हैं। इसलिए जो है वो सराग चारित्र को उन्होंने कहा कि ये सराग चारित्र वाले भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सम्यक दृष्टि, सराग सम्यक दृष्टि भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, फिर कैसे करेंगे? देवासुर मनुय राय विहवेहि, देवताओं के पद, बड़े बड़े पद देवताओं के, देवासुर मनुय राय, राय राय माने देवताओं के राजा, सौधर्मादि इंद्र, असुरों के राजा, उनके भी जो इंद्र हैं, उनके भी इंद्र है ना, व्यंतरों को, भवनवासियों वगैरह के इंद्र, और तुम्हारे मनुष्यों के इंद्र माने चक्रवर्ती आदि। वहां पर प्रश्न खड़ा किया गया है, अरे सम्यक दृष्टि तो इनमें जाता ही नहीं है, तुम असुर कह रहे हो। गाथा, मूल गाथा में असुर शब्द का प्रयोग है कुंकुंदाचार्य की, तो उसमें टीका में ये प्रश्न खड़ा हुआ, जयसेनाचार्य ने खड़ा किया प्रश्न कि भैया ये जो असुरों को क्यों कह रहे हो आप, असुरों के वैभव प्राप्त करता है, तो बोले ये जो है ना, ये उनके लिए। किनके लिए? किनके लिए? जिनने सम्यक्त्व धारण करने के बाद ऐसा निदान किया, ऐसा निदान किया। कैसा निदान? कि हमको जो है व्यंतरों का इंद्र बनना है,
हमको भवन वासियों का इंद्र बनना है, हमको ऐसा ऐसा निदान हो जाता है, निदान। तो ऐसा निदान कर लिया हो तो वो उनका सम्यक्त से च्युत भी होते हैं वो। और ये जो निदान है ना, ये तो इनका निदान कहा, ये तो असुर का, ऐसे ही निदान ये तुम्हारा इनका भी निदान होता है ना, किनका, नारायण प्रति नारायण का। ये भी मिथ्यात्व सहित मरण को प्राप्त होते हैं, मिथ्यात्व सहित मरण को प्राप्त होते हैं, इसलिए नरक में जाते हैं, नारायण प्रति नारायण। लेकिन नारायण प्रति नारायण के जो पद मिलते हैं वो मिथ्या दृष्टियों का अधिकार नहीं है, उसमें भी सम्यक दृष्टियों का अधिकार है। इसलिए निदान के फल से जो है, जैसे ये बन जाते हैं नारायण प्रति नारायण आदि, ऐसे ही निदान के फल से वो असुर, असुर माने असुर कुमार नहीं, कौन है असुर माने, असुर माने सुर जो नहीं है वो असुर है। सुर माने जो वैमानिक देव हैं वो सुर हैं, स्वर्ग के देव हैं। और जो स्वर्ग के देव नहीं है वो देव पर्याय में तो हैं, लेकिन स्वर्ग के देव नहीं है तो वो असुर कहलाते हैं। असुर माने तीनों, व्यंतर्त्रिक, भवनवास, भवंत्रिक, भवनत्रिक, भवनत्रिक कहा जाता है ना। भवनत्रिक माने भवनवासी नहीं, भवनत्रिक में भवनवासी भी, व्यंतर भी और ज्योतिषी, भवनत्रिक, ठीक है। तो ये जो है योग्यता में उन्होंने देखो, टोडरमल जी की जो है परिकल्पना, टोडरमल जी को गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, त्रिलोक सार, इन ग्रंथों का बड़ा विपुल अध्ययन था। इन पर तो उनकी टीकाएं हैं, उनकी टीकाएं सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम से इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं हैं। उसके सम्यक ज्ञान चंद्रिका के 3 खंड प्रकाशित हुए, जीव कांड का अलग, कर्म कांड का अलग, ये तो ग्रंथ भी अलग अलग माने जाते हैं। और ये लब्धि सार, छपना सार, और एक कौन सा जोड़ दिया उसमें, अर्थ संदृष्टि शायद जोड़ा है, त्रिलोक सार उसमें नहीं आता, उसमें त्रिलोक सार नहीं आता। तो ये जो है वो उनका अध्ययन करने वाले ऐसे टोडरमल जी, वो सम्यक्त का अधिकारी किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं तत्व विचार वाला। तत्व विचार रहित तो ये सब हो तो भी अधिकारी नहीं है, और तत्व विचार वाला इन सब के बिना व्रतादि के बिना, तपस्चरणादि के बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है, ऐसा लिखते हैं। ये भी एक पात्रता है। और एक बात कहना चाहता हूं, सम्यक्त का अब इसके बाद कौन सी पात्रता चाहिए। चलो हमने तत्व विचार भी कर लिया, तत्व विचार भी कर लिया, तो अब तत्व विचार कर लिया तो अब तो सम्यक दृष्टि बना दो। बोले नहीं 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 नहीं, अभी भी बाकी है। ये तत्व विचार वाला तो देशना लब्धि वाला है, देशना लब्धि के बाद में प्रायोग लब्धि वाला भी आप जोड़ लो इसमें, प्रायोग लब्धि वाला है। लेकिन करण लब्धि के बिना, ये जो करण लब्धि है ना, इसको करण लब्धि को आगम भाषा में अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण के नाम से जाना जाता है। लेकिन अध्यात्म भाषा में, जैसे नाचार्य के शब्द बोल रहा हूं, अध्यात्म भाषा में इसी करण लब्धि के परिणाम को उन्होंने लिखा कि जो शुद्धात्मा भी मुख परिणाम है। जैसे नाचार्य की आप 320 गाथा की टीका देख लेना, इसी को अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा भी मुख परिणाम, वो कह रहे शुद्धात्मा भी मुख परिणाम माने अभी शुद्धात्मा हुआ नहीं सम्यक दृष्टि हुआ नहीं, सम्यक तो सन्मुख, शुद्धात्मा भी मुख कहो या सम्यक तो सन्मुख कहो, शुद्धात्मा भी मुख परिणाम। इसके लिए उन्होंने और एक शब्द का प्रयोग किया, सविकल्प स्वसंवेदन। अभी स्वसंवेदन निर्विकल्प नहीं हुआ, लेकिन स्वसंवेदन चालू हो गया। क्या स्वसंवेदन चालू हो गया है, लेकिन स्वसंवेदन अभी निर्विकल्प नहीं हुआ है, इसलिए उसको सविकल्प स्वसंवेदन का है। तो ये जो अधय करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण वाला है, ये सविकल्प स्वसंवेदन करने वाला है। अभी इसके मिथ्यात्व का संपूर्णता से नाश नहीं हुआ है, मिथ्यात्व का अभी
सूक्ष्मता कहो या बिल्कुल मंदता कहो, वो अभी इसके विद्यमान है। अभी करण लब्धि वाला है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है भैया, इसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अभी मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ। ऐसा कह करके उन्होंने उसको कहा, ये है पात्रता। अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण उसमें, उस भाषा में, आगम भाषा में, और अध्यात्म भाषा में तत्व विचार नहीं, तत्व विचार की स्टेज तो गई। अब कौन सी स्टेज चालू हो गई है? सविकल्प स्वसंवेदन। टोडरमल जी की भाषा में यदि कहें, मोक्ष में प्रकाशक उठाना वहां से, टोडरमल जी की भाषा में यदि कहें तो जहां टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में तत्व विचार वाले की महिमा गाई है, वहीं उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उन्होंने ये सविकल्प स्वसंवेदन वाले की महिमा गाई। और ऐसा लिख रहे हैं बल्कि वो कि ये निर्विकल्प स्वसंवेदन किसको प्राप्त होता है? तो जो पहले सविकल्प स्वसंवेदन में आए। ऐसा नहीं होता है कि हम सीधे जो है ना दुर्विकल्प चल रहे हो, हमारे संकल्प चल रहे हो, दुर्विकल्प चल रहे हो, और हम सीधे निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर ले, नहीं कर सकते। उसके लिए उसको सविकल्प स्वसंवेदन की शर्त में आना पड़ेगा, उसकी भूमिका में आना पड़ेगा, बिना उसके वो नहीं कर सकता है। देखो मैं आपको टोडरमल जी के शब्दों में ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। बहुत बहुत अच्छा से लिखा है उन्होंने। देखो लिखते हैं वो, अब सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। क्या कह रहे? सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान। विधान माने क्या होता है? विधान माने क्या होता है? विधान माने संविधान, नियम। विधान माने नियम, ये नियम बताते हैं। क्या नियम है तो सुनो। इसके पहले उन्होंने इतना ये तक लिखा है, जैसे वहां लिखा ना तत्व विचार रहित व्रतादि का पालन भी करे, उनने यहां लिखा है ऐसा, कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने, देखो यहां पर इसको ये कह दिया, शरीर आश्रित व्रत संयमादि को अपना माने, सो मिथ्या दृष्टि होए। उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जिसको सम्यक दर्शन है वो व्रतादि का पालन करेगा तो वो उसका विवेक रखेगा, व्रतादि का पालन करते हुए ये जानेगा कि ये तो शरीर आश्रित काम है, इसमें तो मेरा क्या कर्तव्य है, और इसमें जो अंदर में परिणाम हो रहे हैं ये मेरे परिणाम हैं। इन परिणामों में भी ये तो चारित्र मोह का परिणाम है, जो व्रतादि को पालन करने का राग आ रहा है, ये तो चारित्र मोह जनित परिणाम है। लेकिन उसको दर्शन मोह जनित ऐसा परिणाम नहीं होता है कि ये व्रतादि पालन करने वाला मैं। अरे शरीर आश्रित क्रिया में तू अपनत्व मान रहा है तो ये जो है तेरे को तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, मिथ्या दृष्टि होए। सो ऐसे सविकल्प परिणाम उसको होते हैं। कैसे सविकल्प परिणाम होते हैं? तो सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। देखो कैसा लिख रहे हैं। अब इसमें आप पात्रता देखो, पात्रता ये तो बहुत सुन लिया आपने, संगी होना चाहिए, भव्य होना चाहिए जागृत होना चाहिए, और साकार उपयोग में होना चाहिए, और जो है ना चतुर्गति वाला जीव प्राप्त कर सकता है। ये बहुत स्थूल पात्रता है। जो सूक्ष्म पात्रता की बिल्कुल निकटवर्ती है, बिल्कुल निकटवर्ती, जो उनने कहा था ना संसार तड़े नियड़ो और सुविशुद्ध परिणाम वाला, तो वो उसमें क्या गर्भित है वो बता रहे। देखो वही सम्यक्त्वी, सम्यक्त्वी कह लो, अथवा सम्यक्त्व के सन्मुख को भी ये लागू हो जाएगा। सविकल्प से निर्विकल्प का विधान कदाचित स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी होता है।
वहां प्रथम स्वपर भेद विज्ञान करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, पर का भी विचार छूट जाए। जो तत्व विचार वाला है उसका अभी पर का विचार छूटा नहीं, तत्व विचार वाले का, क्योंकि उसको तो तत्व का, 7 तत्वों का विचार कर रहा है। तो वो जीव का विचार कर रहा है, अजीव का विचार कर रहा है, पुण्य का, पाप का, आश्रव संवर, लो संवर निर्जरा मोक्ष करना है और आश्रव संवर का विचार कर रहा है। लेकिन नहीं विचार करे तो अभी तो उसको निर्णय करना है ना, निर्णय करने की भूमिका में तो विचार करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं वो ये सब अपना विचार ऐसा करे, द्रव्य कर्म, मैं द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित। तो जो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित का विचार करेगा तो उसका विकल्प में द्रव्य कर्म आएंगे क्या नहीं, नो कर्म आएंगे क्या नहीं, भाव कर्म आएंगे क्या नहीं। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। देखो आत्मा का विचार रहता है, सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आत्मा का विचार रहता है, लेकिन ये आत्मा कैसा है इसका भी विचार रहता है। सुनना, ये सभी कल्प दशा में, लेकिन ये आगे की भूमिका में मैं कैसा नहीं हूं ये छूट जाता है। क्या बोला फिर से बता, मैं कैसा नहीं हूं ये विचार छूट जाता है, मैं कैसा हूं ऐसा विचार तो रह जाता है, केवल स्वात्म विचार रह जाता है, पर का भी विचार छूट जाता है। और पर के विचार की बात इन्होंने कब लिखी मालूम, कब लिखी, पहले, उसके पहले जब उन्होंने ये लिखा कि मैं द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, इसके बाद भी ये कहा लिखा है पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अब देखो और लिख रहे हैं, वहां अनेक प्रकार से निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, अहम बुद्धि धारण करता है। और विकल्प उसके कैसे चल रहे हैं, अभी बिल्कुल अंतिम विकल्प हैं, जहां विकल्प से निर्विकल्प होने वाला है, वो अंत में कैसे विकल्प चल रहे हैं। मैं चिदानंद हूं, मैं शुद्ध हूं, सिद्ध हूं। देखो इनमें आपने देखा होगा नेगेटिव कोई नहीं है, नास्ति से विचार कोई नहीं है, नास्ति से कोई विचार नहीं है कि मैं इससे रहित हूं, मैं अरसम अरुवम अगंधम, ये सब पुराने विचार है। अरस अरूप अगंध अव्यक्त ये तो पुराने विचार है, पहले पूर्व समयवर्तियों के हैं। जो तत्काल जिसको अनुभूति में प्रवेश कर रहा है उसको तो केवल स्वात्म विचार है, पर द्रव्य से भिन्न हूं ऐसा विचार भी नहीं है। देखो इनने 3 विशेषण गिनाए, एक तो चिदानंद, ये प्योर चैतन्य स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा, उसको उन्होंने चिदानंद कहा। फिर कहा शुद्ध हूं। शुद्ध हूं, आप शुद्धता की व्याख्या में जाओगे तो वो शुद्धता जो है ना वो अशुद्धता से रहित करेगी, तो अशुद्धता का विचार करना पड़ेगा, वो नहीं करना। अहमिक को खलु शुद्धो। भूमिका में, पूर्व भूमिका में ये दोनों रहते हैं, उसका निषेध सर्वथा नहीं करना, नहीं तो भेद ज्ञान कब करोगे। यदि हम परद्रव्य का निषेध नहीं करेंगे, पर भावों का निषेध नहीं करेंगे तो फिर भेद ज्ञान कब होगा, भेद ज्ञान तो करना है, लेकिन अनुभूति में, निर्विकल्प अनुभूति में जाना है तो ये भी विकल्प को छोड़ना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, देखो चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है। ये निर्विकल्प में जा रहा है, ये निर्विकल्प में जा रहा है, आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, ये स्वात्म विचार है ना, ये भी छूट जाए, केवल
चिन्मात्र स्वरूप भासने लग जाए, वहां सर्व परिणाम उस रूप एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का, अब देखो दर्शन ज्ञान ये स्वात्म विचार था, ये स्वात्म विचार था। वो द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित वाला वो तो परात्म विचार था, और ये स्वात्म विचार था। कौन सा? मैं ज्ञानानंद हूं, सिद्ध हूं, शुद्ध हूं। लेकिन अब कह रहे हैं ये शुद्ध हूं सिद्ध हूं इसके भी विचार छोड़, दर्शन ज्ञान आदि का, नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। क्या होता है? चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प में निश्चय किया था, निश्चय तो पहले कर लिया था, उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है कि उसको पूछो तुम किसका ध्यान कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो। यदि उसके पास में जबान होती ना, वैसे निर्विकल्प अनुभव वाला जबान नहीं देता है, बोलता नहीं है, लेकिन यदि जबान होती ना, तुम किसका विचार कर रहे हो, उससे पूछो तुम किसका ध्यान कर रहे हो, तो निर्विकल्प वाला क्या कहता मुझे बताओ। मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं नहीं कहता। क्या कहता? यदि कहता तो, मैं कहता नहीं है लेकिन मैं शब्द देने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहता? हमें नहीं पता। तुम किसका ध्यान कर रहे हो, कौन ध्यान कर रहा है, कैसे ध्यान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी तुम पूछो वो तो या तो जवाब नहीं देता, और यदि जवाब देना जबरदस्ती तुम उगलवाते तो क्या कहता? हमें नहीं पता। इसका नाम क्या है मालूम? इसका नाम है जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प। ध्यान ध्याता ध्येय का भी पता नहीं है, ध्यान ध्याता ध्येय बना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। वही बड़े नए चक्र में कहा है, बड़े नए चक्र में। ये बड़ा नए चक्र क्यों है मालूम? छोटा नए चक्र और बड़े नए चक्र में फर्क बताओ। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं, वैसे हैं ऐसे दो नए चक्र ग्रंथ, एक बृहन नए चक्र है उसको बड़ा नए चक्र कहते हैं, और एक छोटा नए चक्र है उसको लघु नए चक्र कहते हैं। लघु नए चक्र भी है और एक बृहन नए चक्र भी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं बड़ा नए चक्र माने जो नयों से निकाल कर अनुभूति में रख दे, वो बड़ा नए चक्र है। और छोटा नए चक्र क्या है? जो नयों का ही स्वरूप समझाता रह जाए। जो बड़ा पंडित और छोटे पंडित में फर्क बताओ। वो नए नए चक्र पढ़ के आया है, नए चक्र की परीक्षा दे करके आया है, तो नयों के इतने भेद हैं, तो एक द्रव्यार्थिक नए, एक परियार्थिक नए, एक निश्चय नए, एक व्यवहार नए हैं, एक 7 प्रकार के वो नैगमादि नए हैं, और 47 नए समय सार प्रवचन सार में बताए हैं, और ऐसे हैं और ऐसे हैं। ये सब बताता रह जाए और प्रवचन पूरा हो जाए, उसका नाम है छोटा पंडित। बड़ा पंडित किसका नाम? जो ये कहे अरे भैया ये नयों में उलझ करके मत रह जाना, ये नयों का भी चक्कर है। उसको भी बताए ना, अंतिम बात तो बताना पड़ेगा ना, सारभूत बात बताना पड़ेगा कि नहीं। ये लिख रहे हैं ना, देखो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, वो इन्होंने लिख दिया दर्शन ज्ञान आदि का और नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है, विलय हो जाता है, नयों का चक्कर खत्म हो जाता है। उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम। और देखो मैंने जैसे ये भाषा दी ना आपको कि हमें नहीं पता, क्यों भैया तुम कौन को ध्यान कर रहे हो, हमें नहीं पता, ऐसी कुंद कुंद अमृत चंद्र ने इस कलश में ये भाषा का प्रयोग किया। क्या लिखा उन्होंने? नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण का सूर्य अस्त हो जाता है, और निक्षेपों का क्या होता है? तो उनने
मैंने लिख दिया, कह दिया, हमें नहीं पता, लिखा है उसमें। क्वचित अपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम, क्वचित अपि च न विद्मो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम निक्षेपों का चक्र कहां चला गया, मुझे नहीं मालूम। ये अनुभव की भाषा है, ये अनुभव की भाषा है। अनुभव में भाषा नहीं होती लेकिन अनुभव को भाषा यदि देना पड़े तो कैसे देवे, तो उसके लिए ये भाषा दी। उदयति न नयश्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। लिखा, लिखा कहां, कब, ऐसा कब होता है? अनुभव मुपयाते, अनुभव मुपयाते, अनुभव के प्राप्त होने पर तो, अनुभव मुपयाते भाति न द्वैत में, दो पना भाषित नहीं होता है। दो पना, दो पना माने मैं आत्मा हूं और ये ज्ञान उसका अनुभव करने वाला है, मैंने उपयोग से अपनी आत्मा का अवलंबन लिया है, ये दो पना भी भाषित नहीं होता। तुम दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद बता रहे हो, तुम प्रमाण न्याय निक्षेप के भेद बता रहे हो, दो तीन तीन हो गए, ये तो प्रमाण न्याय निक्षेप तीन हो गए, द्रव्य गुण पर्याय तीन हो गए, और क्या बताया था? प्रमाण न्याय दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन हो गए। बोले तुम तीन कह रहे हो, हम तो दो भी नहीं चाहिए तुम तीन बता रहे हो, तीन नहीं, दो भी भाति न द्वैत में, द्वैत मानी दो पना भाषित नहीं होता है, बस एक ही एक रह जाता है, एक ही एक रह जाता है। यदि उसकी भाषा देनी पड़े तो बताऊं मैं, भाषा बताऊं? चलो सुनो, अनुभव करने वाले से पूछ रहे हम, जवाब नहीं देता है वो, लेकिन फिर भी अपन उससे उगलवा रहे जबरदस्ती, अथवा उसकी तरफ से मैं कह के बता रहा हूं आप। क्यों भैया, कौन हो तुम? आत्मा। क्या कर रहे हो? आत्मा। किसका ध्यान कर रहे हो? आत्मा। कौन ध्यान कर रहा है? आत्मा। क्या क्या माने आप कुछ भी प्रश्न पूछो उससे, उसको तो एक में उसका उपयोग केंद्रित है आत्मा पर, इसलिए बस उसको तो एक आत्मा दिख रहा है। कौन है? आत्मा है। कौन ध्यान कर रहा है? आत्मा है। किसका ध्यान कर रहे हो? आत्मा है। कैसे कर रहे हो? आत्मा है। भाति न द्वैतमेव अनुभव मुपयाते भाति न द्वैतमेव, अनुभव के प्राप्त होने पर ऐसा द्वैत भी भाषित नहीं होता। दूसरा अर्थ, भाति न द्वैतमेव माने दूसरा अर्थ क्या हुआ बताओ? भाषित नहीं होता। और भाति का मतलब अपन लोक में बोलते हैं ना, बुंदेलखंडी में, हमें नहीं भा रहा, हमें नहीं भा रहा। जो द्वैत फैत ये द्वैत हमको नहीं भा रहा, हमें भाति ना द्वैत, हमको अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मी, उसको जबरदस्ती खिलाओ कुछ, जबरदस्ती वो ऐसे ऐसा उल्टी करके बताएगी, मेरे को जो है भा नहीं रहा है, तुम खिलाओ मत, नहीं तो मैं ओक दूंगी। और जब इसको अनुभव में उसको द्वैत पिलाया गया, अनुभव करने वाले को द्वैत पिलाया गया, तो वो उसमें ओकने लगा। ओकने लगा माने भाती ना मेरे को नहीं भा रहा, हमें नहीं भा रहा, ये द्वैत नहीं भा रहा हो। तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की लगाए हो, तुम प्रमाण ने निक्षेप की लगाए हो, तुम द्रव्य गुण पर्याय की, तुमने ध्यान किसका कर रहे हो? द्रव्य का कर रहे, गुण का कर रहे, पर्याय का कर रहे? देखो ज्यादा उलझाओ नहीं मुझे, नहीं तो जो है ना, मैं अभी ध्यान कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, और यदि तुम जबरदस्ती करोगे तो मना, अब तुम मान ही नहीं रहो तो चाटा उठ जाएगी। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि भा नहीं रहा तुम, जो हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। एक बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखो,
एक ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में उन्होंने इतना प्यारा वर्णन किया। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में मुनि महाराज आए, मुनि महाराज का संघ आया कहो या मुनि महाराज आए, मुनि महाराज आए। तीर्थंकर आदि है ना, तो वो तो एकल विहार भी कर सकते हैं तो बोले साहब मुनि महाराज आए। वर्णन ये ज्ञानानंद श्रावकाचार्य किसका है मालूम आपको? टोडरमल जी के साथ में रहने वाले एक ब्रह्मचारी जी थे, उनका नाम था रायमल जी। ब्रह्मचारी रायमल जिन धर्मी, नहीं वो तो रायमल जी वो थे, वो तो नाटक समय सार के मर गए। वो तो राजमल, वो तो विद्वान थे बहुत बड़े। ये ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी रायमल, जिन्होंने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य उनका लिखा हुआ है। उनने क्या लिखा, वो मुनि दशा का वर्णन कर रहे हैं। तो बोले जो है, फिर तो खबर लगी नगर में, गांव में खबर लगी कि जंगल में मुनिराज पधारे, विराजमान है वहां पर। तो लोग जो है ना, रेला का रेला उनके दर्शन करने जाने लगा, दर्शन करने के लिए जाने लगा। उसमें उन्होंने एक विवेकी चरित्र उजागर किया है। उन्होंने क्या लिखा, जब वो सब लोग जाने लगे तो एक आदमी जो है वो ऐसी बाड़ बना करके खड़ा हो गया, ऐसा रोक दरवाजे, वो सड़क पर ऐसा खड़ा हो गया। अरे बोले क्या कर रहे हो, हम महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तुम हमको रोक रहे हो? बोले हाँ रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हो, महाराज जी के दर्शन करने में कोई पाप है क्या? बोले नहीं, इसलिए रोक रहे हैं कि महाराज जी अभी ध्यान कर रहे हैं, सामायिक में लीन है, और तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हारी हलचल से उनको डिस्टर्ब हो सकता है। क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास जाने से। तो बोले क्या करें? बोले वो देखो दुख रहे, वो देखो दूर से दिखा रहे उसको, लोगों को। बोले वो देखो महाराज जी देख रहे, बस दैट्स ऑल, इसके आगे जाना नहीं, क्योंकि आगे जाओगे तो महाराज जी को डिस्टर्ब हो सकता है। काय में डिस्टर्ब हो सकता है, काय में डिस्टर्ब हो सकता है, उनके ध्यान में। क्या पता ये मुनि महाराज हैं, इनमें वो पावर है, इनकी योग्यता, जो अपन सम्यक्त की अभी योग्यता की बात कर रहे हैं, उन मुनिराज की ऐसी योग्यता है कि तुम यहीं दूर खड़े रहना और देवता आ जाएं उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के। मुनिराज में वो योग्यता है, वो योग्यता है कि वो जो है तुम देखते रह जाओ और वो केवल ज्ञान ले लेवे और मोक्ष कल्याण हो जाए, ऊपर चले जाए हुर्र से। क्या बात है। तो वो रायमल जी लिखते हैं, पास में नहीं जाना। हाँ, जब आपको कंफर्म हो जाए कि मुनिराज अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए हैं और जो है अब थोड़ा सा उन यहाँ वहां देख रहे हैं, या जो भी थोड़ा सा अपने जो हो जाती है अकड़न जकड़न, तो अपने को समझ में आ जाता है कि भैया हाँ इनके ध्यान मुद्रा टूट गई है, तो अब चले जाओ पास में। लेकिन हमारे जैसे पगलों की हाल तो ये है कि मुनिराज ध्यान कर रहे हैं और हम उनके दर्शन करने गए, और हमें जल्दी है और मुनिराज के दर्शन करने हैं, तो क्या करते हैं, पास में जाकर के दर्शन करें। महाराज जी नमस्तु, तू नमस्तु कर रहा है कि महाराज को डिस्टर्ब कर। महाराज जी नमस्तु। अब उनने उसके बाद भी नहीं उनने रिस्पांस दिया, तो अब इसको लग रहा है पता नहीं क्या है। तो वो जो है ना जैसे सो गए महाराज जी जैसे सो गए हो, तो ऐसे पांव हिला करके महाराज जी। बोलो मैं बैठा रहूं बाजू में तो क्या करूंगा बता दो तुम, मेरे से रहा नहीं जाएगा, मैं तो लगा दूंगा चल भाग। देखो महाराज जी का दर्शन करना नहीं आता तुझे, अभी महाराज जी के दर्शन करना नहीं आता। महाराज जी के दर्शन करना के नहीं करना, ऐसे समय पर महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे समय पर महाराज जी को नमोस्तु बोल करके, जोर से बोल करके डिस्टर्ब नहीं करना। इस ऐसे बोल रहे हैं मालूम। उसके बाद में कोई आदमी बोला नहीं भैया मेरे को जाने दे यार, राजा महाराजा कोई आ जाए, बोले हमको तो चले जाने दो। तो उसने कहा कि चलो जाओ। कैसे जाना बताऊं, कैसे जाना, चल के बताऊं। दबे पांव
चोर जैसे जाती है ना, चोर, पता नहीं चलता मालक उठ ना जाए, ऐसे महाराज की भंग ना हो जाए, तो ऐसे दबे पांव जाना, चुपचाप से देख करके आ जाना, क्या कर रहे हो, ऐसे। ये है उनकी मुद्रा, ये है उसका तरीका, दर्शन का तरीका बता रहे, दर्शन का तरीका। वो ज्ञानानंद साहब का, ये टोडरमल जी के चेले हैं। टोडरमल जी के चेले हैं ब्रह्मचारी रायमल जी। टोडरमल जी कौन है मालूम? टोडरमल जी गृहस्थ विद्वान हैं, और ये ब्रह्मचारी रायमल जी उनके चेला है। गुरु गुण चेला सक्का। आ गए हमारे गुरु जी, आ गए। चलो, तो अभी की चर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं और 2 मिनट का ध्यान करेंगे, उसके बाद में भाई साहब अपनी चर्चा करेंगे। बोलो भाई साहब, काय का ध्यान करें? एक आध सूत्र बता दो, मंत्र। वाह, आज एक भगवान आत्मा भाई साहब ने कहती है। नरेश जी कुछ कह रहे क्या? नहीं, नरेश जी नहीं है आज। चलो, भाई साहब ने बता दिया, भगवान आत्मा का ध्यान करो। ये जो टोडरमल जी ने विधि बताई ना, उसका ध्यान। सिद्धानंद हूँ, मैं ज्ञानानंद हूँ, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। भाई साहब ने अभी एक मोक्षवर प्रकाशक के 108 बोलों का वो बनाया है, संग्रह तैयार किया, उसको नाम दिया है मोक्ष मार्ग पथिक माला। तो हमने उनको अभी उसका सेट करके प्रूफ दिया है, वो पढ़ रहे होंगे अभी। चलिए आओ भाई साहब, जिनवाणी स्तुति कर ले, जिनवाणी स्तुति। चलिए बोलो बेटा, छोटी सी बोलना। हाँ बोलो बोलो बोलो, बैठ के बोलो, कैसे भी बोलो। 1 मिनट वो बोल ले रही छोटा सा। चलो रहने दो। कार्य है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है,